सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज आपको बताएंगे कि तुलसी विवाह कब है और कैसे इसका पूजन किया जाता है और महत्व और मुहूर्त इसका शुभ क्या है, तो ये सब बताएंगे आपको। तो आइए सुनते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो है 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास जो है पूरा हो जाता है। इस दिन को देव उत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देव उत्थान एकादशी जो है 12 नवंबर को है। इस दिन वृंदा यानी तुलसी माता का विवाह जो है भगवान विष्णु के विग्रह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती है। इस दिन भगवान श्री हरि व तुलसी माता की विधिवत पूजा का विधान है और कुछ जगह पर तुलसी विवाह द्वादशी तिथि पर भी किया जाता है। तो द्वादशी तिथि जो है 13 नवंबर को है और एकादशी के दिन तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। तो वो है 10:43 से 12:04 के बीच में, ये भी शुभ है। और शाम 7:07 से 8:46 तक ये भी शुभ है। और दोपहर के समय बीच में 2:46 से 4:07 तक भी बहुत शुभ है मुहूर्त ये भी। तो तुलसी विवाह कैसे किया जाता है ये भी जानते हैं। तो तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले एक तुलसी का पौधा आंगन या पूजा घर के बीच में रखा जाता है। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाया जाता है। माता तुलसी को सभी सुहाग की सामग्री अर्पित करें और फिर लाल चुनरी चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम भगवान को बैठाएं। भगवान शालिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाए जाते, उन्हें तिल चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम व माता तुलसी को दूध में भीगी हल्दी लगाएं। इसके बाद भाजी, मूली, बेर और आंवला समेत अन्य पूजन सामग्री समेत भोग लगाएं। और आंवला समेत अन्य पूजन सामग्री सब शामिल होनी चाहिए भगवान की। फिर आरती करें और उसके बाद जो है तुलसी मैया की परिक्रमा भी करें। तो इसमें है कि तुलसी विवाह का महत्व क्या है। तो तुलसी विवाह का महत्व है कि तुलसी विवाह के दिन विधि विधान से भगवान शालिग्राम व माता तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली व सुख समृद्धि का आगमन होता है। और तुलसी विवाह करने से भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद अब आपको तुलसी विवाह की कथा सुनाते हैं, तो प्लीज़ पूरा सुनना कथा को और आगे शेयर भी करना। तो कथा इस प्रकार है कि जलधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। और वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता भी थी। इसी कारण जलधर अजेय हो गया। अपने अजेय होने पर जलधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलधर की शक्ति जो है समाप्त हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित भी हुए। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जिस पत्थर रूप को आज शालिग्राम के नाम से पूजा जाता है। तो वह शालिग्राम का पत्थर कहलाया, भगवान विष्णु का ही रूप था वो। तो भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलधर के साथ में ही सती हो गई और वृंदा के राख से जो भी पौधा निकला वह तुलसी का ही निकला था। तो वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम का तुलसी से विवाह कराया।
इसी घटना को याद रखने के लिए ये प्रत्येक वर्ष जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम का पत्थर जो है गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मुझे प्रिय होगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर रहेगा, मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी को अवश्य रखा जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु जो है अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, और जब तुलसी का पत्ता साथ में होता है तो भगवान विष्णु प्रसन्नता से भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये थी छोटी सी कथा। तो आपको कैसी लगी बताना, और सभी भाई बहनों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।